आपकी जवान लड़की है, कपड़े पहन के जा रही है, कैसे कपड़े पहन रही है आपको दिख नहीं रहा? कहाँ जा रही है आपको दिख नहीं रहा? इधर जवान लड़कियों की फौज है, इधर जवान लड़कों की फौज है। शादी के बाद तलाक हो रहे हैं, अपनों से अपनी बात हो रही है। आपकी औरतें आपको जीने नहीं देंगी। 100-200 आदमी की जरूरत क्या है इसमें ले जाने की? आप लोग बदलोगे यहाँ बैठे हुए जवान तबके से मेरी गुजारिश, मशवरा खड़े डरने का मतलब है। लड़कियां सबके हैं, मैं रिश्ता देखने गया कहीं, या भाई प्रधान जी चले गए, वहां चले गए उनके भाई प्रधान जी के चले गए, भाई प्रधान जी हम आप पसंद आ गए, आप भी हमारा देखना आकर के। तो प्रधान जी मुंह बना रहे, चलो मशवरा करके बताओगे क्यों? एक रिश्ता यहां पड़ा, एक यहां पड़ा, एक इस जेब में पड़ा और पेट में कितने पड़े। तो उनका चखार, जब वो रिश्तों का चखार पूरा हो जाएगा, फिर कहने लगे यार वो भी तो आए थे मंदवाड़े वाले, फोन करते हैं जी प्रधान जी कहाँ है? कहने लगे जी मैं तो इलाहाबाद हूँ। कहने लगे कल को आ रहे जी हम तुम्हारे यहाँ। अरे भाई मैं तो तुम्हारे से कैसा वहां से कैसा हूँ? कह भाई देख लो कल का टाइम है हमारे पास भाई। तो ये ऐसी तैसी करेंगे, वहां कल को पहुंचेंगे चाहे किसी तरह पहुंचे। तो रास्ते में पूछ रहे प्रधान जी कितने का आदमी आ जाओगे? 50-60 तो हो ही जाए, आप भी जानो। अब 50-60 जो आदमी अपने मुंह से बोल रहा है, अजी भाई फुप्पा है, कोई मामा है, कोई खालू है, फलाने में, तो आप लोग तो है देखो एक को छोड़ के दूसरा नाराज हो जाएगा। और बात भी सही होगी, माहौल तो ये चल रहा है। तो हालात क्या है? हालात ये है कि 50-60-70 तो उनके आ गए। जब इतने आ रहे हैं तो मैंने मोहल्ले पड़ोस भी इकट्ठा कर लिया, और फिर मैं अपने, जब वो ला रहे हैं अपने को, तो मैं अपने क्यों छोड़ दूं? मेरे भी फुप्पा है, मेरे मामा है, मेरे भी नाना है, मेरे भी खालू है, मेरे भी चाचा है। तो हो गए 100-150-200 हो गए। और 150-200 होकर के फिर खाना वाना खा लिया। उससे पहले जैसे एंट्री हुई, कोई बैठक देख रहा, कोई किवाड़ देख रहा, कोई कमरा देख रहा, कोई गैलरी देख रहा, कोई लैट्रिन देख रहा, कोई बाथरूम देख रहा। हैसियत देखने आए वहां लड़की नहीं। और देख दाख करके खाना खुना खा लिया। खाना खुना खाने के बाद में चुपचाप बैठे। तो लड़की वाला परेशान है, उसकी तो धक धक है, अब वो परेशान है। अब वो परेशान होने के बाद वकील साहब पूछ तो लो क्या हो रहा। अब वकील साहब हाँ भाई राव साहब क्या कुछ राय क्या है आपकी? अगर हाँ जी 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 भाई मास्टर जी इधर भाई, आप भेजो तोमर साहब, भाई आप भेजो रहीम भाई, खलील भाई आप भेजो। आज आके वहां ले गए। भाई क्या आया समझ में? कहने लगे जो तू चाह रहा वो तो है नहीं यहाँ। अगर फिर क्या? अब तू बता भाई बहनोई को, भाई ठीक सही है बस। दूसरे पूछा यानी कि कोई बुराई लेने को तैयार नहीं है। जब तैयार नहीं है तो फिर वो फोन करता है घर, औरत गई ना उसकी वहां अंदर, अरे सुन रही है कहाँ जी, कैसी लगी क्या क्या? कहने लड़की तो बहुत खूबसूरत है, बहुत बेहतरीन, हासिल तो हम सोच के भी नहीं आए थे, बहुत तालीम याफ्ता सी लगी, तहजीब वाली है, लंबी धंगी सारी बहुत बढ़िया माशाल्लाह, बेहतरीन बच्ची है। कहने लगे तेरे बहनों की तो पसंद नहीं आई हो, आया नहीं जुगाड़। कहने लगे तुम जाओ। अच्छा चुपचाप आ जाए। अब वहां से अंदर आए, एंट्री होगी। हाँ जी भाई क्या बात है बताइए। अजी वो ऐसा हुआ उनके बाबा से बात करी थी यार, फुप्पा से, वो नु कह रहे फुप्पा तो वहां गए दिल्ली, वो कल को आ जाएंगे। और बाबा नु कह रहे बड़ा मैं हूं, मेरे मशवरे के बगैर कुछ काम नहीं करना, आप यहाँ आ जाओ, मशवरा करके फिर तेरे फुप्पा भी आ जाएगा, फिर बाद में बता देंगे। मशवरे का मतलब क्या है? जो खा पी लिया डंडा बच न जाए, डंडा ना बच जाए, क्यों बढ़िया नाश्ते में खूब माल पिया ना, डंडा ना बच जाए, उठने का सहारा क्या है? मशवरा, यानी कि मना। तो 4-5 बार और मशवरे हो जाए तो लड़की वाले का तो बजट भी करेगा, है या नहीं ऐसा? अपनों से अपनी बात हो रही है, मशवरा खड़े डरने का मतलब है वो। और वो मशवरे 5-4 बार हो जाए तो हो जाएगा उसका। तो क्या ये सही है? कहीं आप लड़के वाले हो, कहीं लड़की वाले हो, ठीक है यो? गलत है ना? तो कितने लोग ऐसे हैं जो 2-3 लोग जाकर के अपना जो डिसाइडिंग पर्सन है, जिन फैसला कुन हालात में जो लोग हैं, चुपचाप जाओ चुपचाप आ जाओ। और ये मोबाइल है, अब तो उसके घर की सारी वीडियो मंगा सको, लड़की की भी लड़के की भी, घर के कमरे कितने हैं, घर कमरे में रखा क्या क्या, सब कुछ इसमें है। जब आप इसका इस्तेमाल कई जगहों पर करते हो तो यहां भी कर सकते हैं आप। इसमें आपकी भी इज्जत बच रही है, दूसरे की भी इज्जत बच रही है, और बहुत बेहतरीन तरीका है, इससे इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो आपकी नीयत में खोट अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसका मतलब आप लड़की वालों को तबाह करना चाहते हैं और दावतें फाड़ना चाहते हो आप। तो इंशाल्लाह निजाम बदलेगा।
बदलेगा इंशाल्लाह। हम नहीं बता समाज बदलेगा, नहीं आप लोग बदलोगे यहाँ बैठे हुए इंशाल्लाह। जवान तबके से मेरी गुजारिश, जब भी रिश्ता हो तो अपनी शर्तों रिश्ते कराइए आप, तहजीब के दायरे में। ये नहीं कि बाप ही गर्दन में ओढ़ दो ना। बाप आपका अहम तरीन इंसान है आपकी जिंदगी का। माँ बाप, अपनी राय दीजिए सलीके से कि मैं ये चाहता हूं। अब समाज बदल रहा है, बदलते समाज के साथ में हम ये चेंज चाहते हैं, तो ये इंशाल्लाह हो जाएगा। इसके बाद में सगाई है या चिट्ठी है, क्या जरूरत है 100 आदमी की भाई? 100-200 आदमी की जरूरत क्या है इसमें ले जाने की? चिट्ठी इतना भार बोझ वाला कोई ट्रक है क्या है जो इतने लोग लेकर के आते हैं फिर भी नहीं संभलता हो है? आपको लड़की पसंद आ गई, हमें लड़का पसंद आ गया है, रिश्ता तय हो गया है, तारीख रखो और काम करो। चिट्ठी का तो एक मशवरा दे रहा हूं मैं, अपने बुजुर्गों को बुलाओ, उनमें 2-3 बुजुर्ग जो है, जैसे मौलवी साहब है, 1-2 और बुजुर्ग हो जाए इस टाइप के, और कहोगे चाचा ये तुम्हारे पोते की चिट्ठी आनी। 2 तो आप हो गए, ताया भी और चाचा भी, और एक और है हमारे फूफा। आप चले जाओ, एक लड़का चला जाएगा लेकर, सुबह जाओ शाम को वापसी आ जाओ, इतने में चल जाएगा। हम खत्म नहीं कर रहे, लेकिन कम कर रहे हैं, क्योंकि कम करना आसान है, खत्म करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आपकी औरतें आपको जीने नहीं देंगी। हमारी औरतें हमारे निजाम को गड़बड़ कर रही हैं, हमारी औरतें हमारे निजाम को सही नहीं होने दे रही। तो खुदा के लिए आप उन पर भी आहिस्ता आहिस्ता प्यार मोहब्बत के साथ में कंट्रोल करें, और इंशाल्लाह जब औरत को प्यार मोहब्बत से सलीके से समझाया जाएगा तो इंशाल्लाह समझेगी, चाहे आपकी बेटियां हो, चाहे कोई भी हो, चाहे आपकी बीवी हो, बहनें हो, कोई भी हो। इसके अलावा आप शादी बारात लेकर पहुंच गए, निकाह तो मस्जिद में, मैं तो प्रीफर ये करता हूं मस्जिद में निकाह होना चाहिए। अगर मस्जिद करीब है तो वहां चले जाइए आप, हाँ मस्जिद में निकाह होना चाहिए, इसे प्रीफरेंस दीजिए आप इसे, क्योंकि अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल होंगी वहां पर। इसमें एक रस्म है जूता चुराई। जूता चुराई क्या है? जूता चुराई एक तलखी बढ़ाने का, नफरत बढ़ाने का एक केंद्र बन गया है। एक रवायत जो बन गई है, नफरत की बन गई है। कैसे? आखिर में चलता है जूता चुराई, जूता चुराई आखिर में चलता है, और हमारे मासी जी ने अपने लड़के को 11,000 रुपये लेकर भेज दिया, जब 2 सालियां दे देते भाई, और क्या दिक्कत है। अब वहां जो लड़का गया, अब लड़के ने देखा वहां तो 50 हो रही है, कोई खाला की, कोई मासी की, कोई फुप्पो की, फलाने की, ढिमाके की। अब वो जब हमारे यहाँ 3 कैटेगरी है जूता चुराई की, एक तो 25,000 से नीचे को है, एक 25 से 50 तक है, 51 तक, और एक है लाख के आसपास लिमिट। 3 कैटेगरी कैसी है? सिंपल शादी है तो उसमें मोटरसाइकिल वगैरह होगी, जाहिर सी बात है, उसमें तो 25 तक नहीं मर जाएगा हम, वो कहीं भी सौदेबाजी बन सकती है। और जो कार वाली जो है, छोटी कार वाली, वो 51 से कम तो नीचे उतरती नहीं, वो क्योंकि तेवर बदलते हैं, तेवर बदलते हैं, तेवर। उसके बाद में एक कैटेगरी है जो बड़ी कार दी है, तो लाख वाला सिस्टम है वहां पर। तो क्या होता है, वो चला गया लड़का, अब वहां तो एकदम, क्योंकि कार दी बाप ने, तो 51 की डिमांड तुरंत आई, और जो लड़का था वो हक्का बक्का रह गया, कहना मेरी जेब में तो 11,000 पड़े। और क्योंकि वो पहली बार गया अपनी सालियों के बीच, अपनी ससुराल में, तो वो बेइज्जत नहीं होना चाहता। वैसे सबने ये लम्हात जी रखे, वैसे तो सबको पता है कि क्या लम्हात होते हैं, वहां पर बेइज्जती महसूस नहीं करना चाहते आप बिल्कुल भी। तो वो अपने बहनों को कहता है यार अब्बू को यार कुछ बढ़ा दे। अब्बू के पास गए बहनोई साहब, दामाद साहब चले गए, और वकील साहब को कहा उन्होंने कि जी अब्बू सुनियो, वो गड़बड़ हो रहा मामला, कुछ पैसे दे दो। तो राजपूतों में ये आम बात है, कह रहा है बदतमीज, सर भाई नहीं मरता सर, ये हमारे राजपूतों में है बड़ो, यानी कि हम इस बात को आसान समझते हैं। वो चले जाते, कहने लगे वहां 12 बीघे में दाना नहीं भाई, वो चल रहा काम, वहां वो देखते। वो फिर सालियों के पोशार होते, कहने लगे कंजूस की औलाद, फलाना ढिमाका, वो फिर बेइज्जती का माहौल बनता है वहां पर। वो फिर गुस्से में आकर नीचे नीचे करता है, कहने यार भाई लेकर आओ यार, क्या है यार ये। वो फिर जाता है, वो फिर उन्होंने कहा अजी काम चल नहीं रहा बिल्कुल भी, वकील साहब सुन रहे आप, अब्बू बात सुनो, बहुत गहराई का मसला। तो ये क्या कहेंगे, लड़की वाला बुलाओगे, भाई समझे साहब इधर तो आओ यार, लड़का गया था वहां जूता चुराई पे, यार वो तो वहीं फंसा कर रख लिया, क्या है यार जाने जल्दी। कहने लगे क्या मसला, जूता चुराई पे गया था, वो ज्यादा मांग रहे। कहने लगे बात सुन भाई वकील साहब, तू जान और तेरी लड़कियां जान,
ये है सालियों का बहनों का मसला, बस मैं नहीं कुछ कर सकता इसमें। तो जनाब के होश फाख्ता हो गए, इन्होंने जेब में हाथ गिरा, जेब में पैसे निकले 30,000 11 लगा करके, अब 20 की कमी पड़ गई। अब दिए भाई मुन्ने प्रधान, दिए भाई मोमिन, दिए भाई चौधरी साहब, दिए राव साहब, दिए राणा जी, वो 20,000 जब पूरे करे और 51 निकाल कर दिए तो दिल निकला, दिल चीरता हुआ निकला, ले जा, तो नफरत पैदा हुई, यहां तो बीज पड़ गया। ये पहला कदम, गए तो खुशी के लिए, लेकिन वो खाली की हुई जेब, वहां बारात आई, शुरू से ही जेब भर के लेके थे हम, सब जेब भर कर जा, तो वहां जैसे एंट्री हुई तो फीता काटो जी, फीते पे दिए। उसके बाद में फिर आया, अजी मैं भंगी जी, लाओ जी मैं बुला रहा हूं जी इनका, अजी मैं नाई हूं इनका, अजी मैं सक्का हूं इनका, अजी मैं फलाना हूं इनका, अजी मैं ढिमाका हूं। फिर एक थाली भरो ला रहा रसगुल्लों की, अजी लो खाओ, वकील साहब खा लो। क्यों भाई? कह रहे जी मैं हलवाई हूं, मुझे भी दे दो। आगे को बढ़े, बच्चा उस पर बैठा था स्टेज पे, कहने लगा स्टेज पे नहीं बैठने गया आप, स्टेज पे ना लगाया, स्टेज पे बैठने से पहले दे दो कुछ। ये चल रहा नहीं चल रहा है, तो जेब खाली हो गई वो। अब वो इसलिए वो जेब खाली हो गई तो जूते चुराए के पैसे नहीं बचे। हालात सबकी यही है, कमो बेच में इनका सब होंगे ऐसे, लेकिन ज्यादातर के हालात यही है। उसके बाद में क्या होता है, एक होती है सलामी। इस दौर की, क्या मतलब हर दौर की सबसे बदतमीज बेशर्मी वाली जो अगर कोई रवायत है वो है सलामी, जिसने हमारे घर के माहौल को पूरे को बिल्कुल हिला कर रख दिया है। हो सकता है आपको नॉलेज में ना हो। सलामी क्या है? इधर जवान लड़कियों की फौज है, इधर जवान लड़कों की फौज है। बूढ़े की किसी एजिड आदमी कोई गुंजाइश वहां पर नहीं है, अगर आ भी गया तो शर्मा के भाग जाएगा वहां से। ये होता इतना बेइज्जत कर देंगे वो लोग, होता है नहीं होता। जब ये मोबाइल नहीं था तब भी बेशर्मी वाली थी, अब तो ये बहुत आसान है। अब इधर सेल्फी, इधर मेरी पसंद की इधर चल रही है, उनकी पसंद की उधर चल रही है, उधर की फोटो भी चल रही है, सेल्फी भी चल रही है, सारे काम चल रहे हैं, नंबर एक्सचेंज भी हो रहे हैं मोबाइल के। अब इसका साइड इफेक्ट देखिए क्या होता है। साइड इफेक्ट ये है कि हाँ, बारात आई थी भसानी से, लोई में बारात आई, अब ये सेल्फी का सिस्टम शुरू हो गया। अब माँ बाप को क्या पता क्या हो रहा, इत्तेफाक से अच्छा रिश्ता वहीं मिल गया, मैं भसानी, और हमने वो रिश्ता वहां कर दिया। अब जैसे ही ये रिश्ता हुआ तो बात पहले में रिश्ता कहां हुआ, कि वहां हुआ लोई में, अगर लोई में हुआ। अगर अच्छा छानबीन शुरू हुई, कल देखिए किनका हुआ, उनका हुआ, फलाने देखिए आई हुई तो लड़की हो, हाँ तो वही उसी की। अब जब हुई लड़की वही है, वो मैंने न दिया, इन्होंने नहीं दिया, इन्होंने दिया, वहां तो वही पहुंच गया, पहुंच गया नहीं पहुंच गया, तो वो रिश्ता रहेगा छूटेगा? बताइए आप, है या नहीं ऐसा? और ये तो शादी से पहली बात बता रहा मैं, शादी के बाद तलाक हो रहे हैं। सगाई छूट देगी, लौंडा नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? 10 दिन पहले तो मान रहा था। तो पंचायत में हम लोग जाते हैं, मुन्ने प्रधान सब लोग, मोमिन भाई बैठे हैं, तो कान में आकर बाप ने गया, उनका अजी मोमिन भाई छुड़वा दो इस मामले को। क्यों है? हम नहीं छुड़वाने के, सगाई बिल्कुल जिंदा रहे इस बात को, ऐसे टूटने की नहीं। अजी नहीं, इधर तो आओ, ये देखो क्या है। कहने लगे इनकी बच जाएगी, मेरी बच जाएगी, वैसे छुड़वाई दो। ये भी फिर कहेगा हाँ ठीक कह रहे जी, ओ भाई भाई काम चलता नहीं, हमने बात कर ली, ओ भाई निपटा दो मामले को। चाहे वो तलाक का मामला है लड़की का, बाद का शादी का, चाहे वो सगाई का है, ये चल रहा है जी। तो ये परंपरा बुरी है अच्छी है? तो आप इरादा करिए, पक्का इरादा करिए कि सलामी में हमारे यहाँ कोई एक्स्ट्रा लड़का नहीं आएगा, लड़का आएगा उसका एक आधा बहन हो जाएगा। सलामी में कोई, आप अगर लड़के वाले हैं तो मत भेजिए, आप लड़की वाला है तो मत बुलाइए आप। अगर कोई बदतमीज करता, भाई बदतमीजी गुंजाइश नहीं है भाई, ये तहजीब का मामला है, अब ये रस्म खत्म हो गई है, इस मामले को खत्म करो आप। लड़कियों को, आपकी जवान लड़की है, कपड़े पहन के जा रही है, कैसे कपड़े पहन रही है आपको दिख नहीं रहा, कहां जा रही है आपको दिख नहीं रहा। आप टाइट होइए अपने बच्चों के अंदर, तरबियत बहुत जरूरी है। इसके बाद में लाड कोठरी शुरू होती है, एक बारात इधर से गई, उधर एक बारात 100 आदमी उधर से आ रही। अब वो 100 रुपए दे तो मर गया, और 500,000 दे तो वो मर गया। तो खुदा के लिए इस काम को छोड़ दीजिए, ये बहुत बहुत गमगीन मसले हैं। अब इसके बाद में थोड़ी सी बात हम हल्की सी मैं रोशनी डालना चाहूंगा अमन इंसाफ कमेटी पर। प्रोजेक्ट तो बहुत बड़ा है। आजकल हम अपने हर गांव के अंदर देख रहे हैं कि कोई नाली बन रही है, एक मिनट, एक उधर नाली बन रही है कोई,
इधर कुछ 4 इंच कम होगी, उधर कुछ 4 इंच ज्यादा होगी, या 2 इंच, बस झगड़ा है हमारे, ये झगड़े हमारे, और क्या है? कोई बात मुंह से निकल गई तो झगड़ा है, या हल्की फुल्की 2 इंच या 3 इंच इधर उधर होगी तो वो झगड़ा है, या हमारा क्या है, इलेक्शन में इसने इसे वोट दे दिया, मैंने इसे दे दिया, तो बस झगड़ा है। जबकि और बिरादरियां भी इलेक्शन लड़ रही है। हमारा इलेक्शन की नफरत, हमारी इतनी नफरत है कि इलेक्शन वाले तो एक हो गए, लेकिन हम वोटर एक नहीं हो पाए। यह हालात है हमारे। तो क्या होता है? होता यह है कि लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, नट्ठा हो गए। और आज की परंपरा यह है कि मौजूदा प्रधान की पार्टी तो एक फरीक को लेकर भाग गई, उड़ गई, और जो विपक्ष है वो दूसरे फरीक को लेकर चला गया। और 2-3 दिन में कहीं थाने में, कहीं मेडिकल में, कहीं इसमें, कहीं उसमें, उनमें बर्बादी के सारे लक्षण पूरे हो जाते हैं। और फैसले फिर भी हो रहे हैं। किसी का 3 दिन बाद हो रहा, किसी का 10 दिन बाद हो रहा, किसी का 6 महीने बाद हो रहा, फैसला हो रहा नहीं हो रहा। तो जब फैसला होना ही है तो अभी क्यों नहीं? उसकी बुनियादी वजह यह है कि कोई रोकने वाली जमात नहीं है। उठाने वाले दोनों तरफ से हैं, रोकने वाले नहीं है। जो रोकने वाले हैं वो कमजोर हालात में हैं, वही सोचते हैं। तोमर साहब कह रहे हैं मैं क्यों चक्कर में पड़ूं यार, मैं तो एक पत्रकार हूं, मैं खाम के ड्रामे में चक्कर में पड़ूंगा, खत्म हो गया मामला, मैं नहीं पढ़ता। जो 5-7 जो अच्छे लोग हैं वो चुपचाप पड़ जाए, कहने लगे जो हो रहा हो तो भाई मैं क्या करूंगा, उनकी आवाज कमजोर पड़ जाती है। तो ये हालात हमारी है। तो ये तो है आज का पस मंजर। अब हम इसमें क्या ट्विस्ट देना चाहते हैं, इसमें क्या सुधार देना चाहते हैं, वो सुन लीजिए आप। मशवरा है कि हम ये चाहते हैं कि हर गांव के अंदर एक अमन इंसाफ कमेटी का कायम हो। क्या है अमन इंसाफ कमेटी? हम लोई में आए, हमने पूछा भाई यहां पर कितने लोग ऐसे हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं? पार्टी बंदी इलेक्शन की तो है, हम कुनबे नहीं पूछ रहे। अब कुनबे तो बाद में पूछेंगे। कुनबे में तो 1 नेता भी हो सकता है, 2 नेता भी हो सकते हैं, 10 नेता भी हो सकते हैं। हम कहें भाई पार्टियां कितनी यहां पर जो इलेक्शन लड़ती है? अगर ज्यादा है तो उनमें से एक ले लो, भाई वही तो लेकर भागेंगे कहीं ना कहीं। उन्हें ही उस कमेटी में शामिल करो आप। और उन्हें मान लीजिए 10 लोग हो गए, अब 10 लोगों की कमेटी बन गई, झगड़ा फिर होता है तो कमेटी यहां पर पहुंचे और 5 को इधर और 5 को इधर लेकर, 5 लोग इधर लेकर बैठे और वो समझाएं कि भाई तेरे साथ इंसाफ होगा, हम गारंटी दे रहे हैं कि इंसाफ होगा। वो कह रहा नहीं मुझे कोई इंसाफ नहीं मिलने का, मुझे तुम्हारा भरोसा नहीं है। नहीं तो हम पर भरोसा करो, हम तुम्हारे साथ इंसाफ करेंगे इंशाल्लाह। अगर नहीं इंसाफ हुआ तो फिर तो हम तुम्हारे साथ है। हम जो तुम्हारे साथ लड़ा है इसकी ऐसी तैसी कर देंगे, चिंता न करो। वो कहे वो हम इसकी ऐसी तैसी कर देंगे, यानी कि उसे थामना है 1-1.5 घंटा, 1-1.5 घंटा थाम लो तो बादल जो है वो घटाएं जो है गुस्से वाली आहिस्ता आहिस्ता वो कम होनी शुरू हो जाएंगी। और फिर उसकी समझ में ये आना शुरू हो जाएगा कि कौन मेरे हक में कह रहा है, कौन मेरी दुश्मनी में कह रहा है, कौन मुझे आबाद देखना चाहता है और कौन मुझे बर्बाद देखना चाहता है। तो ये बात आराम के साथ में उसे समझ में आ जाएगी। फिर उसे अपना बिजनेस भी याद आएगा, अपने बच्चे भी याद आएंगे, उसे जेल भी याद आएगी, थाना भी याद आएगा, बेइज्जती भी याद आएगी और वो काम हो जाएगा। तो इंशाल्लाह जब अमन कमेटी बैठेगी तो उम्मीद यह है कि 70% हुए पर निपटेगा। 30% है कि 1-2 दिन बाद। हाँ, ऐसे भी हालात बन सकते हैं कि वो कमेटी ना कर पाए इस काम को, लेकिन कमेटी रोक ले तो कमेटी तुरंत जो है इलाकाई कमेटियां जो जोड़े में भी है, जोगा खेड़ा में भी है, दुबेरी में भी है, तो जो कमेटी नजदीक हो उसे बुला ले वहां पर। तो जो कमेटी जोड़े वाली कमेटी यहां पर आ गई तो अगर लोई में लड़ाई बज रही है और जोड़े की टीम यहां पर आ गई, जमशेद भाई, मोमिन भाई और जब्बार भाई और मुन्ने भाई यहां पर आ गए और कहीं मास्टर जाहिद भी यहां पर आ गए, तो लोई वालों की क्या इतनी बेशर्मी होगी इनके सामने बोल जाए? हो इतनी शर्म तो बिरादरी में है भी। तो ये बैठ करके इंसाफ की बात करेंगे। इस कमेटी में जो हक तलबी करेगा या इसमें नाइंसाफी की बात करेगा वो इस कमेटी में नहीं रह सकता उसमें। तो इंशाल्लाह इसमें रहमतें और बरकतें नाजिल होंगी। और अगर ये कमेटी कामयाब नहीं होती तो जिले को 4 हिस्सों में बांटा जाएगा, 4 इलाकों में। तो वो इलाके की कमेटी यहां पर आएगी और वो इंसाफ करेगी इंशाल्लाह। अगर नहीं करती तो दूसरी इलाके की कमेटी आएगी तो करेगी, नहीं तो फिर जिला कमेटी आएगी। और कुछ संगीन मामला है तो मंडल कमेटी आएगी। तो क्या निपटने का नहीं? अभी भी तो निपट रहे मामले। तो इंशाल्लाह इस पर एक पूरा अमल शुरू होगा। हर आदमी
अपने अपने कुनबों पर कंट्रोल करेगा। हर एक कुनबे से, हर एक पार्टी से एक आदमी ले लिया जाएगा और ये तहरीक जो है हर एक परिवार तक पहुंच जाएगी इंशाल्लाह। और ये फिर आपको आने वाले वक्त का एक रोशन चिराग बन करके आपकी जिंदगी में चमकेगा यह मिशन। और वो दिन दूर नहीं कि इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह, मैं ज्यादा की गारंटी ले रहा, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ये उत्तराखंड है, ये हरियाणा का इलाका खासतौर से, इसमें राजपूताना का मिशन इतना बुलंद होगा कि फिर ये जाट लैंड नहीं, फिर ये राजपूत लैंड कहलाएगा इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह। और सुनो, जो चाहे वो फैसला कर लेना, फिर मैं रहूं ना रहूं और बहुत सारे लोग रहे ना रहे, लेकिन इन जवान नस्लों के अंदर एक मिशन फूंक करके जा रहे हैं हम कि तुम बहादुर हो, तुम इनकलाबी हो, तुम मंजिल को पा सकते हो, तुम बुज़दिल नहीं हो, तुम्हारे सामने मंजिलें घुटने टेकेगी इंशाल्लाह। और वो दिन दूर नहीं, आने वाले 10 साल के अंदर हर परिवार इस मिशन से जुड़ा हुआ होगा। और जो परिवार में मैसेज जाएगा वो आखिरी मैसेज होगा कि इस कौम को करना क्या है। और फिर सियासी हालात भी आपके कब्जे में होंगे और माशी हालात भी आपके कब्जे में होंगे और सामाजिक तौर पर आप एक लीडर की हैसियत से उभर के निकलेंगे इंशाल्लाह। इसी उम्मीद के साथ कि हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तरसे हुए लबों पे तराने भी आएंगे, हमको यकीन है कि दिन हमारे भी आएंगे और होके रहेगा हमारे जख्मों का भी इलाज। कुछ दिन तो जिंदगी में सुहाने भी आएंगे। वो आखिरी दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।